Hello friends, I am Yogesh Kumar Deshmukh, Assistant Professor, Mechanical Department of Bharti Group of Institution. Today in CAD CAM we are going to learn about Computer Integrated Manufacturing System, CIM. Computer Integrated Manufacturing System means involvement of computer in a developed manufacturing system with for production engineering. Okay. In the manufacturing process and increase productivity to help people and machines to communicate. Okay, the design and manufacturing process क्या करता है ये? It improves entirely the design and manufacturing process and increase productivity to help people and machine to communicate. ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करता है कि एक चैनल बनाता है, कम्युनिकेशन चैनल बनाता है पीपल और मशीन के बीच में, ताकि कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो सके. इट इंक्लूड्स कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग, कंप्यूटर एडेड कंट्रोल मशीनिंग टूल्स, डायरेक्ट न्यूमेरिक कंट्रोल, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, मशीनिंग सिस्टम, ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड ऑल द थिंग्स. जितने भी चीज़ें होते हैं कैड कैम से रिलेटेड सभी चीज़ को ये अपने अंदर इन्वॉल्व करता है. इन दिस प्रोसेस ऑफ ऑटोमेशन वेरियस फंक्शंस इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लाइक business engineering and production by integrating the work through computer network and common database. क्या करते हैं? ऑटोमेशन इन्वॉल्व होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में जहाँ बिजनेस और इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन होता है थ्रू ए इंटीग्रेटेड वर्क, और एक कंप्यूटर नेटवर्क बनता है और कॉमन डेटाबेस होता है जिससे कभी भी कोई भी एक्सेस कर सकता है. CIM is a critical element in the competitive strategy of global manufacturing firms because it lowers cost, improves delivery times and improves quality. इममटेरियल कहने का मतलब ये देखिए, CIM क्या करता है? क्वालिटी क्रिटिकल एलिमेंट्स को कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी के हिसाब से ग्लोबल मार्केट में जो हमारा स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से टेस्ट करने के बाद लोअर कॉस्ट में और डिलीवरी टाइम बढ़ाता है और क्वालिटी भी इम्प्रूव करता है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से. ठीक है, CIM is a integration of total manufacturing enterprises through the use of integrated system and data communications coupled with new managerial philosophies. ठीक है, क्या करता है ये? जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें हर एक डेटास को अलग अलग कम्युनिकेशन सिस्टम्स को इन्वॉल्व करके जो नए फिलोसफीज़ है, नए मैनेजरियल स्किल्स है और इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल एफिशिएंसीज है उनको भी बढ़ाता है. ठीक है, व्हाट इज़ CIM? C+I+M. C मीन्स कंप्यूटर. इसमें क्या होता है? टूल्स होते हैं, इंफॉर्मेशन फ्लो होता है और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट होता है. I क्या होता है? इंटीग्रेटेड. इंटीग्रेटेड मीन्स इंटीग्रेशन वर्सेस इंटरफेसिंग, मीन्स चैलेंजिंग और मिक्सिंग विथ डिफरेंट नॉलेजेस और डिफरेंट इंटीग्रेशंस चैनल्स. शेयर्ड इंफॉर्मेशन शेयर करता है. शेयर फंक्शनैलिटी. मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? प्रोडक्शन कंट्रोल होता है, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग होता है, प्रोसेस डिज़ाइन होता है, प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है और मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस होता है. तो CIM जो आपका था C+I+M, कंप्यूटर प्लस इंटीग्रेटेड प्लस मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, CIM कंपोनेंट्स आर सब्सिक्वेंटली इंक्लूड. क्या क्या आता है CI कंपोनेंट में? CAD होता है, CAM होता है, CPP, CAE, ERP इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, PLC प्रोसेस प्लानिंग, PLC, CAE कंप्यूटर्स, ऑटोमेटेड कन्वेयर्स, CNC, DNC, रोबोटिक्स, कंट्रोलर्स, FMS फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट सिस्टम, ASRS, AGV ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल, मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स अदर, ये सब इंक्लूड होता है CIM के अंदर. ठीक है, देखिए एक सैम्पल है सब CIM का सब सिस्टम का. डिज़ाइनिंग, सेल्स, मार्केट, मैन और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ये सब सिस्टम्स हैं किसके? CIM के. ठीक, फिर CIM डेटाबेस में देखिए क्या क्या आता है? सभी चीज़ें आता है. MRP आ जाता है, CAE आ जाता है, CNC आता है, प्यूरिफिकेशन आता है, एनालिसिस आता है, CAM आता है, डॉक्यूमेंटेशन, एस्टेब्लिशमेंट, AGV, CAPP, POM, ROB रोबोटिक्स, ये सभी चीज़ CIM डेटाबेस के अंदर आ सकते हैं. जो हम लोग ने पहले यहाँ पर पढ़ा है ये सभी चीज़ CIM डेटाबेस के अंदर आते हैं. ठीक है,
फिर है द प्रोडक्शन सिस्टम। CIM का प्रोडक्शन सिस्टम देखिए कैसे होता है। प्रोडक्शन सिस्टम में 2 चीज़ आता है, फैसिलिटीज़ और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम। तो फैसिलिटीज़ में मतलब क्या क्या फैसिलिटीज़ आप उसको दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स और फैक्ट्री एंड प्लांट लेआउट। तो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में क्या आता है, प्रोडक्ट डिज़ाइन आता है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग आता है, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल आता है, बिजनेस फंक्शंस आते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन सिस्टम 2 तरीके से होता है, इसमें फैसिलिटी और मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के अंदर क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स, फैक्टर एंड प्लांट लेआउट। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम के अंदर प्रोडक्ट डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल एंड बिजनेस फंक्शंस। प्रोडक्ट सिस्टम फैसिलिटीज़ देखिए, द फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग फैक्टर्स, प्रोडक्शन मशीन्स एंड टूल्स, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, इंस्पेक्शंस इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर सिस्टम्स दैट कंट्रोल्स द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। Plant layout, the way the equipment is physically arranged in the factory. Manufacturing systems, logical groupings of equipments and workers in the factory. Production line, ठीक है, इसमें प्लांट लेआउट आता है और मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आता है प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर फैसिलिटीज़ में। ठीक, तो इसमें स्टैंड लोन, वर्क स्टेशन एंड वर्कर्स। अब मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर क्या आता है, 3 कैटेगरीज इन टर्म्स ऑफ वुमेन पार्टिसिपेंट्स। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स आर डिवाइडेड, मैनुअल वर्क सिस्टम, इसमें एक ह्यूमन बीइंग है जो टूलिंग करेगा और सब चीज़ को अरेंज करके फिर वर्क करेगा। फिर वर्क मशीन सिस्टम, अब वर्कर ऑपरेटेड पावर्ड इक्विपमेंट, मतलब मशीन को एक वर्कर चला रहा है। और तीसरा है ऑटोमेटेड सिस्टम, जिसमें ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत नहीं है, मशीन अपने आप काम कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ दैट कंसिस्ट ऑफ 4 फंक्शंस, बिजनेस फंक्शंस, सेल फंक्शंस। सपोर्ट सिस्टम में क्या क्या आता है, 4 चीज़ें आती हैं। बिजनेस फंक्शन आता है जिसमें सेल्स और मार्केटिंग है, प्रोडक्ट डिज़ाइन जिसमें रिसर्च और डेवलपमेंट करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग जिसमें प्रोसेस प्लानिंग और मटेरियल का रेट MRP और प्रोडक्ट प्लानिंग ये सब देखते हैं इसमें। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस एक्टिविटीज़ इन अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म। कैसा सीक्वेंस होता है, ऑर्डर ऑफ प्रोड्यूस, ऑर्डर टू प्रोड्यूस, क्या ऑर्डर बनाना है। फिर बिजनेस फंक्शन, कि उससे कैसे बिज़नेस हम ग्रो करेंगे, कैसे हम लोग को फ़ायदा होगा। फिर प्रोडक्ट का डिज़ाइन होगा, फिर प्रोडक्ट डिज़ाइन होने के बाद मैन्युफैक्चरिंग को दिया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग को क्या बनाइए। फिर मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, रिसोर्स को कंट्रोल करके उसको डिज़ाइन और ड्रॉ करेगा। फिर फैक्ट्री ऑपरेशन के लिए जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग के बाद भी यहाँ पर फैक्ट्री ऑपरेशंस के लिए जाएगा, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाएगा, फिर बनने के बाद फिर वापस फैक्ट्री ऑपरेशन में पैकेजिंग के लिए आएगा, फिर प्रोडक्शन कंज्यूमर के पास जाएगा। ऑटोमेशन इन प्रोडक्शन सिस्टम, 2 कैटेगरीज ऑफ ऑटोमेशन प्रोडक्शन सिस्टम आर ऑटोमेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम। मतलब सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को कंप्यूटर ऑटोमेटिक करना और कंप्यूटर को मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से जोड़ना, ये 2 तरीके के ऑटोमेशंस होते हैं। The 2 categories overlap because manufacturing support systems are connected to the factory manufacturing system। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। कैसे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम पे। ठीक है, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, जो आपने देखा था कि कंप्यूटर कैसे इन्वॉल्व होता है, फैसिलिटी और फिर सेम प्रोडक्शन सिस्टम, दोनों अलग अलग हो गए, फैसिलिटी और मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आया और यहाँ पर क्या है, फैक्टर एंड प्लांट लेआउट। ठीक, अब प्लांट लेआउट यहाँ तो बना ये दोनों चीज़। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम में प्रोडक्ट डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल और बिजनेस इन्फॉर्मेशन। पर ये कहाँ से आया, ऑटोमेशन के थ्रू ऑटोमेशन हुआ यहाँ पर। तो ऑटोमेशन से क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम पे गया। और ये ऑटोमेशन किससे काम कर रहा है, कंप्यूटराइजेशन से, कंप्यूटर से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सब इंटरलिंक्ड हो गए CIM में कंप्यूटर के ऐड होने से ऑटोमेशन में। ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, इसमें क्या यूज़ होता है, ऑटोमेटेड मशीन टूल होते हैं, ट्रांसफ़र लाइन होते हैं, असेंबलीज होती हैं, इंडस्ट्रियल रोबोट होते हैं जो परफॉर्म करते हैं ऑटोमेशन से कमांड के थ्रू। और ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग भी होता है कि बनने के बाद वो मटेरियल कैसे मूव होगा, ये सब ऑटोमेशन में आता है। फिर ऑटोमेटेड इंस्पेक्शन भी होता है कि वो जो सामान बना हुआ है वो सही बना है कि नहीं बना है। ठीक है, Automated manufacturing system, the 3 basic types are fixed automation, programmable automation and flexible automation। ठीक है,
ये 3 तरीके के ऑटोमेशन सिस्टम होते हैं, फिक्स्ड, प्रोग्रामेबल और फ्लेक्सिबल। फिक्स्ड में क्या होगा कि एक बार कमांड दे दियो वैसे ही काम करते रहेगा। प्रोग्रामेबल में क्या होगा, प्रोग्राम के हिसाब से हम उसको चेंज कर दिए और प्रोग्राम जैसे ही हम कमांड दिए वैसे ही वो काम करते रहेगा। इन बिटवीन अगर हमें डिज़ाइन में कुछ चेंजेस लाने हैं तो प्रोग्राम में चेंज कर दिए तो वो प्रोग्राम चेंज होने के बाद वैसे ही काम करते रहेगा। और फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन सिस्टम मतलब जब कभी भी हम चाहें फ्लेक्सिबली उसको चेंज कर सके प्रोग्राम के थ्रू भी, और नॉट विदाउट प्रोग्राम को चेंज किए भी हम ऑपरेशन को चेंज कर सकें। ठीक है। फिक्स्ड ऑटोमेशन सिस्टम, अ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इन विच द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन इज़ फिक्स्ड बाय द इक्विपमेंट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जैसा इक्विपमेंट लगा हुआ है वैसे ही प्रोसेस में फिक्स्ड वो मूव करेगा और वैसे ही प्रोडक्शन होगा। हाई प्रोडक्शन जब चाहिए रहता है, हाई इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगता है इसमें, हाई प्रोडक्शन रेट होता है और रिलेटिव फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोडक्ट वेराइटी। इनफ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल नहीं है प्रोडक्ट वेराइटी वो देने में। ठीक है। प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम डिज़ाइन विद द कैपेबिलिटी टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस टू अकोमोडेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स कॉन्फ़िगरेशन, मतलब प्रोग्राम के हिसाब से अगर जब कुछ चेंजेस करना हो तो ऑपरेशंस में चेंज करने की वजह से ऑपरेशंस का सीक्वेंस भी अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, पर इससे किसी भी तरह का प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो अपना ही वैसे ही डिज़ाइन होके निकलेगा। इसमें हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए, लो प्रोडक्शन रेट है, देन फिक्स्ड का अकोमोडेशन, फिक्स्ड ऑटोमेशन, फ्लेक्सिबल हमेशा है, फ्लेक्सिबल टू डील विद वेराइटी एंड चेंजेस इन प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन, मोस्ट सूटेबल फॉर बैच प्रोडक्शन, जहाँ बैच प्रोडक्शन चाहिए वहाँ पर ये ज़्यादा सूटेबल होता है। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, एन एक्सटेंशन ऑफ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन इन विच द सिस्टम इज़ कैपेबल ऑफ चेंजिंग ओवर फ्रॉम वन जॉब टू द नेक्स्ट विथ नो टाइम लॉस बिटवीन जॉब्स। ठीक है। कहने का मतलब कि अगर हमें कोई ऑपरेशन पहले परफॉर्म करना है और वो बाद में हो रहा है तो फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में क्या होता है, हम चेंज कर सकते हैं कि वो ऑपरेशन पहले हो जाए फिर दूसरा पहले वाला ऑपरेशन बाद में हो। इससे क्या होता है, टाइम लॉस हमारा बच जाता है उस जॉब के लिए। ठीक है। ये काम है हमारा फ्लेक्सिबल ऑटोमेशंस में। हाई इन्वेस्टमेंट्स फॉर कस्टमर इंजीनियर्ड सिस्टम, हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए कि हमारा एट अ टाइम हम स्विच कर सकें ऑपरेशंस को। कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल मिक्सेस ऑफ प्रोडक्ट। मीडियम प्रोडक्शन रेट बहुत कम होता है। फ्लेक्सिबल टू डील विथ सॉफ्ट प्रोडक्ट वेराइटी। ठीक है। सॉफ्ट प्रोडक्ट वेराइटी के लिए फ्लेक्सिबल होता है ये। फिर प्रोडक्शन वेराइटी एंड प्रोडक्शन क्वालिटी, 3 ऑटोमेशन टाइप, तीनों ऑटोमेशन टाइप्स का अगर प्रोडक्शन वेराइटी और प्रोडक्ट क्वांटिटी की सब देखा जाए तो कौन सा सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। प्रोडक्ट वेराइटी, तो अगर 100 के हिसाब से चाहिए तो हम लोग प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन यूज़ करते हैं, अगर ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए तो फ्लेक्सिबल, और बहुत ज़्यादा चाहिए तो फिक्स्ड ऑटोमेशन में कि एक बार सेट कर दिया और वो कंटिन्यूस प्रोड्यूस बैच प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है। तो ये है ग्राफ शोइंग तीनों ऑटोमेशन टेक्निक्स को। कंप्यूटराइज मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम, क्या इन्वॉल्वमेंट है कंप्यूटराइज मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम का कैड कैम में। टू रिड्यूस द मैनुअल एंड clerical efforts in product design, manufacturing planning, control and the business functions, काम कम करना, जो ऑफिस वर्क है वो सब कम करना प्रोडक्ट डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग के लिए। तो कंप्यूटर में ही सभी स्टोर हो जाता है सभी डेटा, और सब वहाँ पर क्या होता है, रिटर्न वर्क्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंटीग्रेटेड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग इन कैन कैम। इंटीग्रेटेड मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंप्यूटर इन ऑल द प्रोसेस, वो डिज़ाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग as well as in part programming also. Okay. CIM includes CAD and CAM and the business function to the firm. Computer integrated manufacturing will include CAD and CAM to the business functions so that our production will increase and also the accuracy may get better and better accuracy over it. Reasons for automating. What are the reasons of automating a product? Increasing labor productivity, reduced labor cost, मिटिगेट द एफर्ट ऑफ लेबर स्टोरेज, मीन लेबर कॉस्ट मीन्स लेबर कम लगेंगे यहाँ पर, लेबर प्रोडक्टिविटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। इफेक्ट ऑफ लेबर शॉर्टेज, अगर लेबर का है तो भी हमारा काम चल जाएगा ऑटोमेशन में। इसमें हमारा रूटीन मैनुअल और क्लरिकल टास्क जो है हमारा वो कम हो जाएगा कि हमें स्टोरेज नहीं करना पड़ेगा, रिकॉर्ड लेने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर में स्टोर होते जाता है। सेफ्टी, वर्कर का सेफ्टी ज़्यादा
इम्प्रूव होता है इसमें, क्योंकि वहाँ पर ऑटोमेशंस में है तो आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली सब काम करते रहेगा। प्रोडक्ट का क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव करता है। रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम, जो मैन्युफैक्चरिंग का जो टाइम लग रहा है वो जल्दी से हो जाता है, कम समय में हो जाता है। कंप्लीट व्हाट कैन नॉट बी डन मैनुअली, जो मैनुअली नहीं कर सकते हैं वो चीज़ ऑटोमेशन से हो जाता है। अवॉइड द हाई कॉस्ट ऑफ नॉन ऑटोमेटिंग, जो जहाँ पर ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है वहाँ पर ऑटोमेटिंग की वजह से जल्दी काम होता है। एडवांस्ड ऑटोमेशन फंक्शंस, एडवांस फंक्शंस क्या क्या है? सेफ्टी मॉनिटर करता है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर डायग्नोस्टिक्स करता है, एरर डिटेक्शन भी करता है। ये एडवांस ऑटोमेशन है जिसमें आपका सेफ्टी को भी ध्यान रखेगा और मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क आने पे वो डायग्नोस करके खुद ही बता देता है, एरर डिटेक्शन भी करता है और रिकवरी भी करता है। सेफ्टी मॉनिटरिंग, यूज़ ऑफ सेंसर टू ट्रैक द सिस्टम, क्या करता है यहाँ पर सेफ्टी मॉनिटरिंग में कि अगर वर्कर या इक्विपमेंट को किसी को हार्म हो रहा है तो वो चीज़ वहाँ पर जल्दी से फाइंड कर लेगा या बज़र बज जाएगा। तो एक सेफ्टी डिवाइस लगे रहता है जो इन सब चीज़ को चेक करते रहता है। पॉसिबल रिस्पॉन्स ऑफ हैज़ार्ड, अगर कुछ हैज़ार्ड चाहिए, आप हैज़ार्ड हो रहा है वहाँ पर, तो उसको कंप्लीट सिस्टम को स्टॉप कर देगा या अलार्म करेगा, स्पीड को कम कर देगा, ठीक है, और रिकवर करने की कोशिश करेगा। इस चारों चीज़ों से आपका क्या होता है? सेफ्टी मॉनिटरिंग होता है। मेंटेनेंस एंड रिपेयर डायग्नोस्टिक, स्टेटस मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग्स एंड रिकॉर्ड स्टेटस टू की सेंसर एंड पैरामीटर्स ड्यूरिंग सिस्टम ऑपरेशंस, ठीक है। फेलियर डायग्नोस्टिक्स, इन्वोक्ड व्हेन अ माल फंक्शनिंग ऑकर्स, अगर कुछ फेलियर हुआ तो बता देगा किस वजह से फेलियर हुआ और उसको एनालाइज करके उसको रेक्टिफाई भी कर देगा कि ये कैसे रिड्यूस किया जा सकता है और कैसे हटाया जा सकता है। रिपेयर प्रोसीजर, उसमें रिपेयर प्रोसीजर बता सकता है, जैसे कि हमारा जो आजकल के प्रिंटर्स आते हैं, अगर उसमें पेज हमारा स्ट्रक्ट हो जाता है तो वो उसमें देखिएगा स्क्रीन पे प्रोसीजर बताता है कि कैसे कैसे उसको ओपन करना है और कैसे उस पेज को रिमूव करने के बाद फिर कैसे कैसे प्रॉपर स्टेप में क्लोज करना है। तो ये है डायग्नोसिस्ट, खुद से रिपेयर और मेंटेनेंस कर लेता है। एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन मीन्स इन अ सिस्टम अवेलेबल सेंसर्स टू डिटेक्ट द एरर और माल फंक्शनिंग। कहने का मतलब, एक प्रिंटर का एग्जांपल लेते हैं तो प्रिंटर में देखिएगा जब कभी पेपर थोड़ा सा हल्का वेट होता है तो वो क्या होता है कि वहाँ पर पेज फंस जाता है और बताता है कि एरर आ गया, पेज फंस गया वहाँ पर, ठीक है, किस जगह पे फंसा ये भी बताता है। फिर एरर रिकवरी के लिए भी वही बताता है कि आप इस एरर को कैसे रिमूव कर सकते हैं। मान लीजिए पेपर ख़त्म हो गया स्टॉक में से अंदर से मशीन के, तो वो बताया कि लोड पेपर, कि आपका पेपर स्टॉक ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट और ये सब रिकवरी और ये सब एरर खुद से डिटेक्ट करके वो बता देता है। लेवल्स ऑफ ऑटोमेशंस, डिवाइस लेवल, सेंसर लगे रहते हैं, एक्चुएटर लगे रहते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट लेता है जो खुद से बता देता है। मशीन लेवल में सीएनसी मशीन टूल लगे रहता है, सिमिलर प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल रोबोट लगे रहते हैं, ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स होते हैं। सेल और सिस्टम लेवल, मैन्युफैक्चरिंग सेल और सिस्टम्स। प्लांट लेवल, फैक्ट्री और प्रोडक्शन सिस्टम लेवल, ठीक है, प्लांट लेवल में ऐसे काम करता है। इंटरप्राइज लेवल में कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ये सब चीज़ें ऑटोमेशंस के अंदर आती हैं। लेवल्स ऑफ ऑटोमेशन देखिए, इंटरप्राइज लेवल से कहाँ जाएगा? प्लांट लेवल पे, प्लांट लेवल से सेल लेवल पे, सेल से मशीन लेवल पे और मशीन से डिवाइस लेवल पे, फिर वापस प्रोसेस उसका क्या होगा? फीडबैक होगा। इस तरीके से ये प्रोसेस चलेगा। डिवाइस लेवल से पहले जाएगा मशीन लेवल पे, मशीन लेवल से फिर सेल से, फिर प्लांट लेवल पे, फिर इंटरप्राइज लेवल पे, फिर वापस वो आएगा प्लांट लेवल पे बनने के लिए, फिर सेल प्रोसेस में। ऐसा करके एक डिवाइस में अगर कुछ एरर आता है तो वो ऑटोमेशन की सहायता से खुद काम कर लेता है। देखिए डिवाइस में क्या होता है? सेंसर लगे रहता है, फिर मशीन लेवल में जाता है तो इंडिविजुअल मशीन में लगता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम पे, फिर प्रोडक्शन सिस्टम पे, फिर कोऑपरेटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑटोमेशन काम करता है कंप्यूटर में। Thank you. For any questions and queries, you can put your text or email on this email ID yogesh.k.d.sscc@gmail.com, and also you can put a text over this number, which is a WhatsApp number too. Thank you for listening, and welcome your queries and any questions over it. Thank you.